खतरनाक ठंड है भाई। रात को -8 -10 भी है। वहाँ पर आज स्नो होने के चांसेस है। लेट्स सी, फिर होपिंग की ये स्काई मिले। यार वापस खतरनाक ठंड हो चुकी है, कंप्लीटली फ्रोजन। क्या टेम्परेचर वापस माइनस में चला गया। गुड मॉर्निंग। ऐसे जम गए रात को, फिर से सोऊंगा थोड़ी देर। बाय। वेलकम टू द मोटरसाइकिल जर्नी। रात को -8 -10 गया है और 5-6 गड्ढों के लेयर के बीच में दबा हुआ मैं। सो वी आर ऑल सेट। डे 4, पैनगोंग टू लद्दाख, बैक टू पवेलियन। बट बॉस, ये आज का दिन सबसे डिफ़िकल्ट था। फर्स्ट डे खारदुंगला पास और पैनगोंग, रात को -8। ओह मतलब खतरनाक। नींद आए तो लगे ना आए तो आंखें ऐसी बंद हो। कंबल के 5-6 लेयर, ऐसे लग रहा था किसी ने दबा दिया साला, मतलब कहीं नहीं जाएगा। एक चीज़ और ऑब्जर्व की कि ठंड लग रही थी कल से लेकर सुबह तक, खतरनाक और हैवी, मगर जैसी बाइक पे बैठे ना बॉडी वार्म हो गई। जैसे मूवमेंट एक हुआ, यू गुड। आई थिंक लाइफ में भी ऐसा ही है, जैसे आप घर बैठ जाते हो तो मेंटली आपको इश्यूज होने लगते हैं, फिजिकली इश्यूज होने लगते हैं, है ना। ऐसा लगता है सब रुक गया है, थम गया है। कुछ ना कुछ करते रहो ना, भले अपने शौक की चीज़ें से कुछ ना कुछ करते रहो, एक मूवमेंट रहना चाहिए। Don't know if I can find my way out. I'm stuck in a अभी माइलोमीटर आया था, अभी साइन बोर्ड पे देखा ले 142, बट हम चांगला से होते हुए निकलेंगे। चांगला में अगेन चढ़ाई होगी, वहाँ भी ज़्यादा ठंड होगी। एंड देन लेह की तरफ। ब्यूटीफुल यार, क्या मज़ा आया। ये 4 दिन बेहतरीन रहे। और हम लोग बात ही कर रहे थे कुछ राइडर्स ग्रुप के कि प्लान बनाना चाहिए एटलीस्ट 10-15 डेज़ का, ताकि आप एक्लिमेटाइज हो पाएँ अच्छे से शुरू के 2-3 दिन, एंड देन एक्सप्लोर एंटायर लेह लद्दाख। 2 दिन आप राइड कीजिए, 1 दिन का ब्रेक लीजिए, सो दैट आपकी हेल्थ भी बनी रहे और आप पूरी तरह से एक्सप्लोर भी करें। धूप निकल आई है तो काफ़ी बेटर लग रहा है, जान में जान आई। ओह, वहाँ तो सब लोग ये सोचे कि मॉर्निंग में उठ के 5:30-6 o'clock के आसपास सनराइज़ देखेंगे। कहाँ का सनराइज़, क्लाउड इतने थे, सन तो दिखाई नहीं 9 बजे तक, और ना ही कोई रूम के बाहर निकला। यूजुअली ब्रेकफास्ट के टाइम पे 8 AM के टाइम पे सब राइडिंग गियर्स के साथ आते हैं, बट आज कोई नहीं आया था। सब लोग ब्रेकफास्ट किया पहले जिस कपड़े में थे। कुछ लोग कंबल लेके भी आए थे बेडरूम से, तो ब्रेकफास्ट फिनिश किया, उसके बाद जाके राइडिंग गियर्स पहने। सो साइन बोर्ड से ले 117, चांगला 39। सो हम लोग चांगला होते हुए लेह की तरफ जाएंगे। उसके पहले बीच में 1-2 ब्रेक्स होंगे। यहाँ पर रुके, मार्शल इज चेकिंग सारे राइडर्स आ गए कि नहीं। और लेक, बीच में एक लेक दिखी थी कंप्लीटली फ्रोजन। नीचे अभी रेस्टोरेंट के बाहर बात हो रही थी उत्कर्ष से कि सुबह देख के लग रहा था पैनगोंग से पहाड़ों के ऊपर बादल छाए हुए थे, तो अगर स्नोफॉल होता है तो
ये डिसीजन शायद तक लिया जाता कि ट्रक बुलवा के सारी बाइक्स उस पर डाल दी जाती और सारे राइडर्स टेम्पो ट्रैवलर में वापस लद्दाख पहुंचते, बिकॉज राइडिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है एंड एवलांच के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो लकीली मौसम खुल गया और वहाँ पर अभी ऐसी कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऑल वेल दैट एंड्स वेल। और मीनवाइल इस व्यू को एंजॉय करते हैं। ये भी बात हो रही थी कि भूटान ज़्यादा, चाचा से बात हो रही थी कि भूटान ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा आपको कि लद्दाख। उन्होंने कहा कि उनको भूटान अच्छा लगा, जबकि मुझे लगता है कि आप कंपेयर ही नहीं कर सकते भूटान और लद्दाख को आप किसी भी एंगल से, बिकॉज जो टेरेन और जो ब्यूटी लद्दाख की वो भूटान की नहीं है, जो भूटान की लद्दाख की नहीं। बट लद्दाख इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत अलग है यार। वापस ख़तरनाक ठंड हो चुकी है। ये वेदर जो ऊपर नीचे होता है ना, धूप निकली फिर ठंड आई फिर धूप निकली, ये पहाड़ों में कंटिन्यूसली होता रहता है। तो कई बार क्या करते हैं राइडर्स, गर्मी लगी तो जैकेट निकाल दी, ठंड लगी तो पहन ली। ऐसी सिचुएशन में आपके बीमार होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसलिए पहाड़ों में वेदर फ्लक्चुएट होता है, तो आपने जो एक बार गियर्स पहन लिए उसको एंड तक ना उतारें। ठंड गर्मी ये कंटिन्यूसली मौसम चेंज होता रहता है। पहला स्टॉप सेम जहाँ पर हमने कल लंच किया था, ये वही जगह है। थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी, लेकिन ठंड अभी भी बरकरार है। अभी लास्ट सबसे डिफ़िकल्ट पास है चांगला पास, वहाँ पर आज स्नो होने के चांसेस है। लेट्स सी, वी आर होपिंग कि क्लियर स्काई मिले। स्नो अगर मिला तो राइडिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अब वापस यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाएगी चांगला पास के लिए, और देख सकते हैं स्नो एंड ठंड वापस बढ़ रही है। जो बीच में थोड़े समय के लिए सूर्यदेव हम पर प्रसन्न हुए थे, अब वो गायब हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं चांगला सभी सर्दी है यहाँ पर, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं है। वापस यहाँ टेम्परेचर वापस माइनस में चला गया, फिर हेडेक हो रहा है। क्या बोलते हैं चाचा, कुछ बोलना चाहोगे आप? चांगला बाबा जिंदाबाद। चांगला बाबा जिंदाबाद। या आप कैसे बिना कान ढके बिना सिर ढके कैसे रह रहे हैं? ये 18 साल का एक्सपीरियंस है इस रूट पे। क्या करते हो आप? मैं मैकेनिक करता हूँ, गाइड लेके नहीं, चलता क्या हूँ। करते हो ताकि आप ये बिना ढके आप घूम रहे हो ऐसे? ऐसा क्या है कि हम लोग थोड़ा से शाम को ड्रिंक मारते हैं, इसके लिए हमारा, इसलिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। अपने आप को वार्म रखने के लिए ड्रिंक मारते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड लास्ट स्टॉप, उसके बाद लंच एंड देन सीधा ले। बढ़िया, मज़ा आ गया। wanna waste no time. What's something I can do for you, darling? That would make you smile. साथ लंच ब्रेक आ गए नीचे, थोड़ी सी शांति आई, जान में जान आई, थोड़ी सी ठंड कम हुई है। और लंच करके हम लोग निकलेंगे लेह की तरफ। एंड दिस विल बी द एंड ऑफ लद्दाख टूर, 4 दिन का। लेकिन अब 4 दिन का करने के बाद मैं बात कर रहा था टीम से कि यार एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ का कुछ टूर बनाना चाहिए, मतलब तभी आप लेह लद्दाख को कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर पाओगे। तो मे बी नेक्स्ट ईयर अप्रैल एंड
से लेकर मिड मार्च तब करूँगा। खारदूंग के पास तो हमने किया, स्पीति हुआ, जंस्कार हुआ, और द हाईएस्ट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द हाईएस्ट, चांगला पास तो आज हो गया। उमलिंगला, तो उमलिंगला भी प्लान करेंगे। और या सुपर या फन, मतलब मुझे नहीं लगता कि इंडिया में लद्दाख जैसी कोई जगह है बाइकर्स के लिए। ये टॉप पे रखूँगा मैं। इसके बाद दूसरे स्टेट्स जैसे जैसे घूमते जाऊँगा बताते जाऊँगा। और टूर यहाँ पर हुआ ख़त्म। ये रही हमारी टीम और चला जा होटल। फाइनल चेकिंग हो रही थी कि सारे राइडर्स आ चुके हैं कि नहीं। चलते हैं होटल। हाय गाइस, वेलकम टू द मोटरसाइकिल जर्नल। और हम लोग ले वापस पहुंच गए एंड ऑफ डे 4। ये टूर मैंने किया है ग्लोबल टीम के साथ, ग्लोबल टूर्स। मेरे साथ अभी हैं उत्कर्ष जो हमारे साथ बैकअप में थे, एंड तेंजिन मार्शल जिन्होंने पूरे टूर को लीड किया, और बहुत मज़ा आया दोनों के साथ काम करके। चाचा नीचे हैं, चाचा सबके चहेते हो गए, बट हैट्स ऑफ टू हिम। 16-17 बाइक्स को हैंडल करना, बिल्कुल टो पे हमेशा रहना, और इतनी सारी बारीकियाँ पता होना नेचर के बारे में, डूज एंड डोंट्स, एंड क्या करना है क्या नहीं करना है किस कंडीशन में। तो चाचा का एक्सपीरियंस बहुत काम में आया। मेरा नाम उत्कर्ष है, मैं ग्लैबोल से हूँ। मैं ग्लैबोल के साथ अराउंड 4 साल से काम कर रहा हूँ। ये कंपनी 7 साल पुरानी है। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ जो भी बाइकर्स आता है वो थोड़ा प्रिपरेशन के साथ आए, और हम लोग उनको पहले एक आइटनरी सेंड करते हैं। उनके पास एक PDF जाता है जिसके थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन आती है पूरे ट्रिप की, कि उनको कब कैसे कहाँ पर ट्रैवल करना है। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखते हैं हम लोग। जो ग्राउंड टीम है उनका मेन काम है कि यहाँ पर जो बाइक ट्रिप्स चल रही है वो प्रॉपरली चल पाए, कोई कैजुअलिटी ना हो उसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हम लद्दाख की टॉप 5 कंपनीज़ में भी आते हैं कि जो बाइक ट्रिप करवाते हैं यहाँ पर। हमको बहुत अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पर आकर मिलते हैं, तो हम लोगों को भी बहुत मज़ा आता है उन लोगों को घुमाने में। कि हम लोगों को ये काम पसंद है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि और लोग भी हमसे आकर जुड़े। ऐसा रिपीट में भी राइडर्स आए हैं जिन्होंने एक हाँ, बार बहुत सारे। जैसे कुछ राइडर्स ऐसे हैं कि पहले ले टू ले ज्वाइन करते हैं, फिर वो मनाली ले श्रीनगर या श्रीनगर ले मनाली। हमारे दूसरे टूर्स में भी आते हैं। स्पीति में हमारे विंटर राइड्स भी होता है जिसमें 4x4 एक्सपीडिशंस होते हैं। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनकी कंप्लेंट्स रहती है बहुत सारी। हाँ, बहुत सारी कंप्लेंट होती है। लद्दाख स्पेशली, लद्दाख बहुत रिमोट एरिया है। यहाँ पर बहुत लिमिटेड चीज़ें मतलब मिलती है। बेसिक नीड है वही यहाँ जुटाने में बहुत मेहनत लग जाती है। हम लोग फिर भी चाहते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाए, फूड से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड, या कोई भी मेडिकल फैसिलिटी। लद्दाख में जो भी चीज़ आपको मिल रही है एक तरह से लग्जरी है। तो रील्स बाइक को भी किस तरह से प्रमोट करती है, जगहों को भी कैसे प्रमोट करते हैं, ट्रैवल कंपनीज प्रमोट करती है, लेकिन वहाँ पर आके रियलिटी में वो करना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। बाइक राइडिंग अपने आप में ही इतनी डेंजरस भी है, बट और मुझे लगता है कि लद्दाख सबका पीक है पूरे इंडिया में। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो जो तेंजिन है, हमारे मार्शल भी रहे हैं इतने दिन से, तो उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस अब तक का। हेलो जी, मेरा नाम स्टेंजिन है और मैं ये काम 8 साल जितना हो गया। नुब्रा वैली टू पैंगोंग के बीच में एक अच्छा खासा एक पैच आया था 30-40 किलोमीटर्स का, मतलब वो पूरा ऑफ रोड था। तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी बिहाइंड तेंजिन, और क्या बाइक चलाते हैं यार, कमाल। इनको फॉलो करते करते एक बार मैं गिरते गिरते बचा हूँ बट ही इज़ एन अमेजिंग राइडर। तो आपने कुछ पार्टिसिपेट किया किसी ये रेस वगैरह? रेस वगैरह में कभी नहीं किया है। बाइकिंग अपना शौक के लिए करना है सर। मार्शल, आपने मार्शलिंग टूर लीड करना कब से शुरू किया? ग्लोबल के साथ 2 साल हो गए सर, और पहले भी करता था। तो ग्लोबल के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ग्लोबल के साथ अभी जम रहा है, इसीलिए मैं ये 2 साल से इसीलिए आप 2 साल से कर रहे हैं। अब बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जैसे अभी हम बोल रहे थे कि कैसे राइडर्स रील देख के या फिर एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होके लद्दाख आ जाते हैं। तो स्टेंजिन, आपके हिसाब से लद्दाख की जो प्रिपरेशन होती है एज अ सेफ राइडर, कि आप अपने आप को भी सेफ़ रखें, एट द सेम टाइम आसपास के राइडर्स को भी आप सेफ़ रखें, बिकॉज आप एक ग्रुप में चल रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करोगे राइडर्स को लद्दाख आने के पहले कि उनको क्या करना चाहिए? पहले तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए उनको। बहुत सारी टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह में राइड करते हैं और वो बहुत
रिस्की होता है। वही मैंने नोटिस किया था, बिकॉज मुझे ये भी लगता है कि जैसे ही कोई टूरिंग कंपनी का अगर वीडियो देखता है, फ़ोटो देखता है, और अगर कोई प्रोफेशनल राइडर है एंड इफ़ ही इज़ प्लानिंग टू कम फॉर द टूर, अगर वो देखेगा किसी को स्पोर्ट्स शू पहने हुए, तो बहुत सारी चीज़ सोचेगा कि कंपनी ने क्यों अलाउ किया। बट एट द सेम टाइम राइडर्स भी ऐसे हैं कि वो खुद ही अगर बोलेंगे कि यार मैं आ जाऊँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम अ गुड राइडर, बट आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ रहनी चाहिए, राइडर की भी और कंपनी की भी, उनको इत्तला करें। ज़्यादातर ऐसे आते हैं जो प्रिपेयर होकर नहीं आते हैं, उनको यहाँ पता नहीं होता है, उनको लगता है कि हम ग्राउंड पे ही चला रहे हैं। अभी हम माउंटेन्स पे बहुत सारी चीज़ें आपने भी फेस की, जैसे आज अपने चांगला किया। चांगला एक्सट्रीमली कोल्ड था, अराउंड -10 वहाँ पर टेम्परेचर था, और उस टाइम पे अगर आप सोचिए कि आप स्पोर्ट्स शूज़ पहने हैं तो वो बिल्कुल ही मतलब आपका पैर काम करना बंद कर देगा। अगर आपके पास प्रॉपर ग्लव्स नहीं है, हेलमेट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है राइड को। हम लोग भी ये चाहते हैं कि सब अपने गियर्स खुद कैरी करें, अपने साइज़ के हों, जिसमें वो कंफर्टेबली राइड कर पाएँ। जैसे आप ग्रेवल में चल रहे हैं तो वहाँ पर कभी कभी स्टोन्स भी उड़ते हैं। वही अभी मैंने जो राइडिंग के शूज़ पहने हुए थे, स्टोन लगा उसमें, मुझे कब पता चला, रूम पे आके मुझे उसमें निशान दिखा, पूरा प्रॉपर डेंट दिखा, मुझे फील ही नहीं हुआ कि स्टोन लगा है। अगर आप वही सोचिए कि वही स्टोन अगर आपके मतलब स्पोर्ट्स शूज़ तो वहीं पता चल जाता, उसी टाइम पे कुछ ना कुछ उसी अपन को टाइम समझ में पे आ दर्द जाता। होता और पता चल जाता कि लगा। और जब भी अपन पासेस क्रॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी का मतलब यहाँ पर कभी कभी ब्लैक आइज भी मिलती है हमको, और अगर उस पे राइड करना है तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस का भी ज़रूरत है। अगर कोई भी लद्दाख आ रहा है तो एक सजेशन उनके लिए कि वो अपना सेफ्टी गियर्स और ये सब के साथ ही यहाँ पर आए। बाइक राइडिंग के लिए आपको मेंटली और फिजिकली दोनों प्रिपेयर होना। एब्सोल्युटली। खारदुंगला में भी कार्डियोवास्कुलर आई थिंक का थोड़ा सा बेटर होना चाहिए जब आप अपने शहर से निकल रहे हैं। एनीथिंग एल्स जो आप बोलना चाहते हैं? एक वीक पहले से अगर आप क्या बोलते थोड़ा वर्कआउट चालू करोगे, पहले आप रनिंग नहीं कर रहे हो लेकिन थोड़ा मतलब वॉकिंग करो एटलीस्ट। सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग में जिनको प्रॉब्लम आती है वो यहाँ योगा करके आएंगे तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। योगा हेल्प करेगा उन्हें, हेल्प करेगा। इवन वेट ट्रेनिंग, बिकॉज बाइक गिरती है उठाना, उठाने का। हिमालयन तो चलो फिर भी ठीक है, हिमालयन भी हल्की बाइक नहीं है, हल्की दिखती है बट इट्स नॉट लाइट। इंटायर टूर में तो बहुत मज़ा आया एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ग्लैबोल के साथ भी जो बाकी के टूर है मैं इटनरी देखता हूँ नेक्स्ट आने वाले इनके जो टूर्स हैं, एंड फिर अपना टाइमिंग मैच करके मैं डेफिनेटली इनके साथ अगेन राइड करना चाहूँगा। मैं 4-5 ग्रुप के साथ मैंने राइड किया हुआ है, डिटोर के साथ किया है, गुडविंड के साथ किया है, केयर माई टूर्स इन थाईलैंड के बिग बाइक टूर्स। तो मुझे वही लगता है कि जो ग्राउंड टीम होती है, जो बैकअप में टीम होती है, जो आपके मार्शल होते हैं, उनके साथ एक शुरू में ही ट्यूनिंग बन जाना और मज़ा आना चाहिए ओवरऑल कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें। मार्शल जो कहता है उसको सुने, भली आप कितने भी तुर्रमखा राइडर हो। अरे तू जा रही, आप अपने शहर में, अपने एरिया में बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जब आप ग्रुप में आते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बैकअप व्हीकल प्लस टीम लीडर के बीच में रहना है, ना कि सिर्फ बीच में रहना है लेकिन उनकी बात को भी समझ के चलना है, बिकॉज उस जगह को वो इन एंड आउट जानते हैं, उस पर्टिकुलर जगह को कल्चर वाइज, रोड वाइज, सेफ्टी वाइज, डूज एंड डोंट्स, तो इन सारी चीज़ों को वो जानते हैं। तो बेटर है आप अपना ईगो साइड में रख के उनकी बात को सुन ले वो जो बोल रहे हैं, बिकॉज अकेले राइड करना अलग है, ट्रैक पे राइड करना अलग है, और टूरिंग पे जब आप आते हैं इट्स लाइक बिग बॉस ऑफ राइडर्स है ना। तो आपको अलग अलग तरह के राइडर मिलेंगे जिनका नेचर अलग होगा, राइडिंग स्टाइल अलग होगी, तो आपको अडेप्ट करना है। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल वे ऑफ एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ एंड प्लेसेस जब आप अपने आप को किसी नई टीम में झोंक देते हो, या नो कि यू पुश योरसेल्फ टू मीट न्यू पीपल। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अब देखते हैं नेक्स्ट टूर क्या होता है, ग्लैबोल के साथ होगा कि नया कुछ सोलो होगा, तो आई कीप यू पोस्टेड। थैंक यू। This tour is sponsored by Recce Outdoors and Riding Gears by Rhinox and in collaboration with Glabol Tours. यार Glabol Tours इनका सिस्टम बहुत ही अच्छा है, वेरी नाइस पीपल, इनके जो सारे बैकअप टीम है वेरी हेल्पफुल, वेरी नाइस, एंड 4 दिन पता ही नहीं चले कैसे निकल गए, और द नॉलेज ऑफ द एंटायर एरिया एंड डूज एंड डोंट्स, राइडिंग टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाई, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल। फूड, स्टे, एवरीथिंग वाज गुड, और डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यहाँ पर ग्लैबोल के साथ और लद्दाख के टूर्स करने के लिए। मैंने जो फ़्लाइट में कपड़े पहन के आया हूँ बस वही आया हूँ, अदरवाइज़ मैंने रेकी के ही कपड़े रखे हैं, वेरी लाइट वेट,
easy to carry, and the feeling of the clothes are really really nice. You can use it as a base layer. तो full sleeves की मैंने रखी टी-शर्ट यूज़ की एज अ बेस लेयर, उसके ऊपर लेयरिंग कर ली, एंड ठंड का इतना मुझे एहसास नहीं हुआ. इनफैक्ट हुआ एहसास, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं हुआ, लेकिन इट वॉज वेरी कंफर्टेबल, वेरी वार्म. एंड सेम थिंग व्हेन आई यूज्ड इट इन थाईलैंड. रकी के जो शॉर्ट्स हैं, जो टी शर्ट्स हैं, वेरी ब्रीदेबल, तो आपको गर्मी में जो इरिटेशन होता है वो नहीं होता. तो अब मेरे लिए रकी इज़ लाइक गो टू क्लोथ्स, स्पेशली आउटडोर क्लोथ्स. तो पैंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, फुल स्लीव्स, तो ये मैं कैरी करता हूँ बिकॉज स्पेस भी बहुत कम लेता है, एंड इसका फील भी बहुत अच्छा है. ग्लैबोल टूर्स की मैं बात कर रहा था. ग्लैबोल टूर्स इनके साथ मैंने पहली बार राइड किया है, एंड दे आर रियली नाइस. वेरी, जब इनसे मेरी पहली बार फ़ोन पे बात हुई तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सारे टूर के बारे में चीज़ें समझा दी थी. और जो उनकी लद्दाख में यहाँ पर टीम है, मार्शल और यूटी एंड चाचा, दे आर रियली नाइस, वेरी हेल्पफुल. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है 4 दिन, बहुत मज़ा आया. और इसी के साथ टूर की हुई समाप्ति. 4 दिन मज़ा आ गया. डेफिनेटली ये मैं कह सकता हूँ कि अभी तक साउथ अफ्रीका, भूटान, थाईलैंड से ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये राइड रही है 4 दिन में. एज़ फार एज राइडिंग डिफ़िकल्टीज कंसर्न एंड वेदर कंडीशंस, ये बहुत ठंडा था. पैंगोंग स्पेशली -8 to -10 विथ विंड, बहुत बिल्कुल सिरदर्द. ऊपर से जब खारदुंगला पास पे हम गए थे, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम था, तो वो एक अलग डिफ़िकल्टी थी. रोड्स तो है ही हैं, कई जगह पर पक्की रोड बन चुकी हैं अब, और कच्चे रास्ते थे वो तो डेफिनेटली आप उसी के लिए आते हो. बट ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल वाइज ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट एडवेंचर पर.